अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 होगा। हम देखेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ से टाइप से मुराद डाटा टाइप है। डाटा टाइप क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस किया। टाइप कास्टिंग क्या होती है ये अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करें। टाइप कास्टिंग, the process of converting the data types of a value during execution is known as typecasting. Process of converting the data type, एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना ऑफ अ वैल्यू, एक वैल्यू की, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान, इस अमल को, इस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, 5.2 था, 5.2 था, इसको हमने 5 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये फ्लोट से हमारे पास इंटीजर वैल्यू बन गई। तो ये हम कहेंगे हमने टाइप कास्टिंग की है। क्या हमने किया? टाइप कास्टिंग किया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये कैसे होगी? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, तो दो तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द C++ कंपाइलर। इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, इसको C++ का कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद परफॉर्म कर देता है। जैसे देखें कि अगर मैं कहूँ कि 2 + 2.4 कितना होता है, ठीक है, 2 + 2.4, तो इसका आंसर देखें आएगा 4.4। अब अगर मैं कहूँ कि इसका आंसर फ्लोट वैल्यू में आया है, अगर इंटीजर में आता तो ये वाला होता, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसका आंसर इंटीजर में दो तो फिर 2 + 2 + 4 4.4 ही आते हैं आंसर। लेकिन अगर इंटीजर में आंसर आना होता तो इस तरह आता। ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ हमने कर दी, यानी कि 4.4 था, 5 से छोटी वैल्यू है तो हम इसको 4 बना दिया। अब ये आंसर ज़्यादा सूटेबल है या ये? तो ये वाला आंसर ज़्यादा सूटेबल है। तो C++ को कुछ चीज़ें लैंग्वेज बनाने के साथ ही सिखा दी गई कि आपने कौन सी चीज़ कैसे कन्वर्ट करनी है। अब ये इंटीजर था, ये फ्लोट था, आंसर हमारे पास फ्लोट में आया है, तो इसकी जो टाइप है वो चेंज कर दी गई थी, यानी कि इसको 2.0 समझा गया था। तो ऐसी टाइप कास्टिंग को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं, और ये C++ कंपाइलर को सिखाई गई है और ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसको परफॉर्म कर देता है। द ऑपरेंड इन अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी ऑफ द सिमिलर टाइप। देखें, ये दोनों चीज़ें सिमिलर टाइप की होनी चाहिए उन्होंने कहा है, लेकिन अगर सिमिलर की नहीं है तो उस वक्त जिसमें आंसर आएगा वो कैसे आएगा, ये उसके पीछे टाइप कास्टिंग होती है। एन एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि इस लाइन में कहा था कि ऑपरेंड जो है वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए, मस्ट बी ऑफ सिमिलर टाइप्स। और अगर सिमिलर टाइप्स के नहीं हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन था। इन दिस केस, इस केस में द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड टू अ लार्जर डाटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। तो इस केस में जो लार्जर डाटा टाइप होगी उसमें आंसर आया करेगा। जब वेरिएबल्स को हम पढ़ के आए, डाटा टाइप्स को हम पढ़ के आए, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर जो है, इंटीजर ये 2 बाइट्स लेता है। कितने? 2 बाइट्स। ठीक है, और अगर फ्लोट की बात करें तो ये 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, फ्लोट की बात करें तो ये मेमोरी पे 4 बाइट्स लेता है। अब देखें, अब इंटीजर का 2 बाइट्स का इतना डब्बा बनेगा, फ्लोट का 4 बाइट का इतना डब्बा बनेगा। अब देखें, अगर इन दोनों का आंसर, ठीक है, यानी कि इन दोनों का आंसर किस चीज़ में आए, अगर तो इंटीजर में आएगा तो ये बड़े डब्बे वाली चीज़ इसमें नहीं आ सकती, लेकिन छोटे डब्बे वाली चीज़ इसमें आ सकती है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो बड़े डब्बे वाले में आएगा, यानी कि फ्लोट में आएगा दोबारा। ठीक है, तो कहा गया है कि जो लार्जर डाटा टाइप होगी हमारा आंसर उसमें आया करेगा। नेक्स्ट लिखा है कि सपोज करते हैं हम दो वैल्यूज़, एक इंटीजर है और एक डबल है, डबल डाटा टाइप की है। ठीक है, तो ये वाले ऑपरेंड्स हैं, तो रिजल्ट जो है वो डबल डाटा टाइप में आएगा, क्योंकि डबल डाटा टाइप जो है वो फ्लोट से भी बड़ी है, इंटीजर से भी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इंटीजर और डबल को देखेंगे तो इन दोनों में डबल डाटा टाइप बड़ी है। ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम देखते हैं, तो ये हमारे पास एक टेबल है।
अगर हम करैक्टर और इंटीजर को लेके चलें तो हमारा आंसर इंटीजर में आया करेगा। ये लोएस्ट डाटा टाइप्स है नीचे और ये हाईएस्ट है, ठीक है। इंटीजर से हाई लॉन्ग है, लॉन्ग से हाई फ्लोट है, फ्लोट से हाई डबल है, डबल से हाई क्या है, लॉन्ग डबल है, ठीक है। तो आप फर्ज किया एक इसको लेके चलते हैं और इसको लेके चलते हैं तो आंसर हाई डाटा टाइप में आएगा। एक लॉन्ग को लेके चलते हैं एक इंटीजर को तो आंसर इंटीजर में आएगा, लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि किसी भी दो को कंपेयर करें तो उनमें से जो हाई डाटा टाइप होगी उसमें हमारा आंसर आया करेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो x इंटीजर लिया है और y लॉन्ग वेरिएबल लिया है। तो ये हमने देखा, एक लॉन्ग ले लिया और एक इंटीजर, तो आंसर हमारा लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई लिया है तो इन द अबव एक्सप्रेशन x की डाटा टाइप जो है वो लो है y की निस्बत, ठीक है। x कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग डाटा टाइप में ड्यूरिंग द एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के दौरान, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशन के दौरान ये काम होता है, ठीक है। और x की वैल्यू जो है x की डाटा टाइप चेंज नहीं होगी बल्कि y की चेंज होके वो सारा आंसर उसमें आ जाएगा। ओनली द डाटा टाइप ऑफ द x इज चेंज्ड ड्यूरिंग द एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। x की डाटा टाइप जो है ना वो एवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज होगी। दोबारा गौर करिएगा इस पे, x की डाटा टाइप चेंज नहीं होगी, डाटा टाइप चेंज होगी x की वैल्यू की, x की वैल्यू की, वो भी एग्जीक्यूशन के दौरान। यहाँ पे ये लाइन्स आपको ना समझाता हूँ, ये तो ज़रा सी क्रिटिकल है, अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। x वैल्यू हमने कह दिया 5, ठीक है। y की वैल्यू मैंने कह दिया 5.6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं x प्लस वाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में नहीं, सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो आंसर आएगा यानी कि 5 प्लस 5.6 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 10.6, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ z, जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 6, तो यहाँ पे कह देता हूँ x प्लस z, तो आंसर आएगा 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। अब देखें यहाँ पे गौर करिएगा, मज़े की बात है। अब देखें x की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 6। अब x प्लस वाई लिखा है यानी कि 5 प्लस 5.6, तो ये आंसर 10.6 आया। कैसे आया, पहले इसको कन्वर्ट किया गया था फ्लोट में। कैसे कन्वर्ट किया गया था, 5.0, इसको समझा गया होगा पीछे, या 000 जितनी फ्लोट की डेसिमल पॉइंट होते हैं उस तरीके से समझा गया होगा, जितनी उसकी प्रेसिजन होती है, और फिर इस तरीके से सोल्व किया होगा। ये वैल्यू की डाटा टाइप चेंज हुई है। अब ये नहीं कि x फ्लोट का बन गया, अगर x का फ्लोट बना होता तो फिर यहाँ भी x फ्लोट का आना था, नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटीजर ही की तरह इसकी वैल्यू ट्रीट की जाएगी, ठीक है। देखें अब अगर आप कहते हैं कि अगर कहा जाता कि डाटा टाइप भी चेंज हो जाती है तो फिर यहाँ पे ये वैल्यू फ्लोट आनी थी, ये वाली वैल्यू फ्लोट आनी थी, ठीक है, और फिर आंसर दोबारा फ्लोट में आना था, ठीक है। तो वैल्यू सिर्फ चेंज की जाती है, वैल्यू की डाटा टाइप, वो भी एग्जीक्यूशन के दौरान। एक्स की डाटा टाइप चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू की चेंज हुआ करेंगे, ठीक है। आगे जितनी दफ़ा यूज़ करेंगे इंटीजर के तौर पर ही आएगा, बस यहाँ पे क्या किया गया, वैल्यू यहाँ से ये कन्वर्ट कर दी गई, ये वाला कंसेप्ट था। आगे देखिए हमारे पास आता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट के बारे में हमने पढ़ा, पहले इम्प्लिसिट के बारे में पढ़ा था, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी। एक्सप्लिसिट, इसको रिमूव कर दें, ये कौन सा है, एक्सप्लिसिट, ठीक है। अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में पढ़ेंगे। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर। इसको प्रोग्रामर परफॉर्म करता है, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। इसको हम कास्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डाटा टाइप चेंज करने के लिए यूज़ होगा, और ये यूनिनरी ऑपरेटर है, यानी कि एक चीज़ पे अप्लाई होता है, एक ऑपरेंड पे। द कास्ट ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू। अब कास्ट ऑपरेटर क्या बताता है कंप्यूटर को कि वैल्यू की डाटा टाइप को कन्वर्ट कर दे, ठीक है, वैल्यू की, वेरिएबल की नहीं, वैल्यू की, ठीक है। सिंटैक्स इसका ये है कि हम डाटा टाइप लिखेंगे और साथ एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि वो वैल्यू लिखेंगे, यानी कि वो चीज़ लिखेंगे जिसकी वैल्यू को हमने
कन्वर्ट करवाना है। तो टाइप के बारे में लिखा गया है, ये टाइप को इंडिकेट करती है जिसमें हमने बदलना है। और एक्सप्रेशन क्या है, और एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जिसकी हमने डाटा टाइप कन्वर्ट करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एग्जांपल ये लिखी हुई है। तो एग्जांपल कैसे लिखी हुई है, एग्जांपल छोड़े, यानी कि इसको आप सिंपल अल्फाज में पढ़ लीजिएगा। सादा से लिखा होगी, ये पता नहीं क्या लिखा, ये नहीं यहाँ पे आनी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सपोज एक्स एंड वाई आर टू फ्लोट वेरिएबल्स, एक्स और वाई फ्लोट वेरिएबल्स हैं। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। तो एक्सप्रेशन इज अवेल्युएटेड, तो हम 10.3 और रिमाइंडर 5.2 इसको अवेल्युएट करवाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स और रिमाइंडर वाई ये चीज़ करवाना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा था ये जो ऑपरेटर होता है ना, ये अशारिये वाले पे काम नहीं करता। तो क्या करेंगे हम, पहले इनकी डाटा टाइप चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे इंट एक्स की डाटा टाइप चेंज कर दो, और फिर आ जाएगा इंट वाई की डाटा टाइप चेंज कर दो। ठीक है, इंट वाई की डाटा टाइप चेंज कर दो, यहाँ पे आएगी ब्रैकेट, यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, और फिर ये चीज़ इंटीजर की तरह ट्रीट होगी। ठीक है, और रिमाइंडर ये चीज़ भी इंटीजर की तरह ट्रीट होगी, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, और फिर 10 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करेगा वो, तो 5 2 बार 10, बाकी बचा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ एग्जांपल बताई गई है। पहले बताया गया है कि एक्स और वाई फ्लोट है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये। अगर हम ये करवाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा, एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फ्लोट के ऊपर रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई नहीं होता। तो पहले हम इसकी डाटा टाइप चेंज करेंगे, इस तरीके से हम इसकी डाटा टाइप चेंज करेंगे कास्ट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो ये 10.3 जो है ये 10 की तरह ट्रीट करेगा, ये 5.2 जो है ये 5 की तरह ट्रीट करेगा, और फिर इसकी मदद से इंटीजर को यूज़ करते हुए हम रिमाइंडर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0। अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम हमें कहता है राइट ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए दैट डिवाइड्स टू फ्लोट वेरिएबल्स, जो कि 2 फ्लोट वेरिएबल्स को डिवाइड करे, एंड फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो यही बात जो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताई है, यही काम करना हमने। अपनी मर्जी से 2 फ्लोट लेने हैं, फ़र्ज़ किया मैंने एक्स वाई ले लिया, एक्स की कीमत मैंने दे दिया अपनी मर्जी से 15.2, और वाई की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से दे दिया 3.1। ठीक है, तो अगर इस पे मैं रिमाइंडर अप्लाई करना चाहूँ तो नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो पहले इनकी टाइप चेंज करनी होगी। एक और वेरिएबल में ले लेता हूँ जी, ठीक है, जी भी ले लेता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, जी इज़ इक्वल टू इंट एक्स, यानी कि एक्स की भी डाटा टाइप चेंज कर दी, और फिर रिमाइंडर अप्लाई करूँगा वाई पे, और वाई की डाटा टाइप भी चेंज करूँगा। ठीक है, तो फिर ये इसको कैसे ट्रीट करेगा, अब ये वैल्यू 15 उठाएगा और इसको 3 उठाएगा। तो अब इनका रिमाइंडर फाइंड करेगा, 3 5 बार 15 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से लेकर चलेगा। प्रोग्राम देखते हैं। ये हेडर फाइल्स लगाई गई हैं। ये हेडर फाइल इसलिए लगाई ताकि हमने सी आउट को यूज़ किया है। ये हेडर फाइल इसलिए इंक्लूड करवाई है ताकि हमने क्लियर स्क्रीन और गेट ch को यूज़ किया है। 2 वेरिएबल ले ए बी फ्लोट के, ठीक है, और इंटीजर का सी ले लिया हमने, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और सी में हमने कह दिया इक्वल है, ए को इंटीजर बना दो, बी को इंटीजर बना दो, और इनका रिमाइंडर ले लो। तो जब देखें 10 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया, 5 2 बार 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 रिमाइंडर। तो इसका आंसर शो हो जाएगा। कैसे शो होगा आंसर, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं रेड से लिख देता हूँ और ब्लू से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखने लगा हूँ। डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होता है ना, वो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो आ जाएगा रिजल्ट इज़। ठीक, इसके आगे थोड़ी सी स्पेस है, हमने भी स्पेस छोड़नी है, और इसके आगे सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू 0 आई है हमारे पास यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हमने 0 लिख देना है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, आउटपुट होगी। ठीक है, ये डब्बा मैंने खुद बनाया है, ये डब्बे के अंदर जो लिखा है ये हमारी आउटपुट होगी। तो ये हमने प्रोग्राम भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ऑलवेज स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।